अगली खबर कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ी हुई है। गुरुवार को पंजाब में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर महाबंद पर हैं। डीए, एरियर और पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में आज यानी गुरुवार को सरकारी कामकाज पर बड़ा असर पड़ा है। अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी राज्यव्यापी महाबंद पर हैं। साझा मुलाजम मंच और 150 से अधिक कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर इस व्यापक हड़ताल में करीब 3 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेंशन भोगी सामूहिक अवकाश पर हैं। पे कमीशन के एरियर, महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन योजना और कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर बुलाए गए इस बंद से कई सरकारी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आखिर कर्मचारियों की प्रमुख मांगे क्या है, चलिए जानते। कर्मचारी केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने बकाया 18% महंगाई भत्ते यानी कि डीए को तुरंत जारी करने की मांग कर रहे हैं। छठे वेतन आयोग को लागू करने के बाद से बचे हुए सभी एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाए। पुरानी पेंशन योजना की नोटिफिकेशन को केवल कागजों में रखने के बजाय उसे राज्य में व्यवहारिक रूप से पूरी तरह बहाल किया जाए। विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में सालों से काम करे कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और आउटसोर्स कर्मचारियों को तुरंत पक्का किया जाए। नई भर्तियों के लिए लागू 3 साल के प्रोबेशन पीरियड यानी कि परिवीक्षा अवधि की शर्त को हटाया जाए और उन्हें शुरुआत से ही पूरा वेतन दिया जाए। नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर केंद्रीय वेतनमान पैटर्न थोपने का विरोध बंद करके पंजाब का अपना पुराना वेतनमान ढांचा ही लागू रखा जाए। पिछले समय के दौरान आंदोलन करने वाले कर्मचारी नेताओं और यूनियन सदस्यों पर दर्ज किए गए सभी पुलिस केस वापस लिए जाए। अब बात करते हैं कि कर्मचारियों के इस महाबंद का असर किन सेवाओं पर पड़ा है, क्या पूरी तरह बंद है और किन जरूरी सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं है। सरकारी दफ्तर और सचिवालय, पंजाब सिविल सचिवालय, जिला कलेक्ट्रेट, तहसील, ब्लॉक स्तर और एसडीएम कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो कई सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में सामान्य ओपीडी सेवाएं बंद रही। शिक्षा संस्थान की बात करें तो सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय इस हड़ताल के कारण प्रभावित या बंद रही हैं। ट्रेजरी ऑफिस की बात करें तो बिल जमा करने समेत खजाने से जुड़े काम नहीं हो रहे हैं। आपातकालीन सेवाएं, अस्पतालों में केवल इमरजेंसी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से जारी हैं। बाजार और निजी दुकानें ये आम जनता या चक्का जाम का बंद नहीं है, इसलिए सभी निजी दुकानें, व्यापारिक संस्थान और निजी दफ्तर खुले हैं। आवाजाही और परिवहन, पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी बस सेवाएं और रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं क्योंकि सड़कों या राजमार्गों को ब्लॉक नहीं किया गया है। तो पंजाब में कर्मचारियों के इस महाबंद का असर सरकारी कामकाज और कई सेवाओं पर साफ देखने को मिला। हालांकि इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं, निजी बाजार और सार्वजनिक परिवहन जैसी तमाम जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रही और अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत से इन लंबित मांगों का कोई समाधान निकलता है या आंदोलन आगे भी जारी रहता है।